वक्त यहाँ बुलाने का ये मकसद है हमारा कि आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस वक्त डोडा में हालात कैसे हैं, जो कि बहुत ही ख़राब हालात हैं। रात को हमारे एक भाई साहब महराजुद्दीन जो मरमत से हैं, कुंदो से हैं, जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें पूरे डोडा ज़िले में आग लग चुकी है। और ये आग कई वजह से अभी तक शांत बैठी है, जिसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ करने नहीं दे रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ सारे नौजवान इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। हमें आपको ये बुलाने का ये है मकसद कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं महराज साहब को कि महराज साहब आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। अगर आप लगाम नहीं देते हैं तो हमारे पास भी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। महराज साहब ने एक बयान दिया कि मैं सबसे ईमानदार हूँ, और हमारे खालिद साहब को, इमाम साहब को बोला कि वो बेईमान है। जनाब, आप हमें सबूत के साथ करके दीजिए। जिस दिन आप हमें सबूत करके दिखाएंगे, एक भी ऐसी चीज, एक भी ऐसा पॉइंट कि जो हमारे इमाम साहब के खिलाफ होगा, हम सारे डोडा के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। जो आपने बोला कि भाई उनने पैसे खाए, आप सबूत के साथ दिखाइए। अगर आपके पास सबूत नहीं है, लाइव आके आपकी नानी बयान दे रही है कि भाई इसने मेरी जमीन खाई, तो कहां से आप ईमानदार इंसान निकले। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहते हैं, अगर आप इसका फेसबुक ब्लॉक नहीं कर रहे और एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि मीटिंग्स में मैं था, मीटिंग्स में डीसी साहब ने क्लियर एंड कट कहा था, जो अपना इलेक्शन के लिए मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने क्लियर कहा था, पर्सनली अगर कोई भी कैंडिडेट किसी के ऊपर गया तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो ये डीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एसपी साहब ने एक्शन नहीं लिया। हम उनको वायदा करके ये बता देते हैं कि अगर कल को डोडा में आग लगती है, महराज साहब डोडा आते हैं, तो ये हमारे नौजवान कुछ पंगा करते हैं, तो उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। क्योंकि हमें जहां भी दिखाई दे रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नौजवान है, हर एक के सेंटिमेंटल्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे सेंटिमेंटल्स को एक्शन कर रहा है। और हम कैसे चुप बैठे हैं ये आप गुमान में भी नहीं ला सकते। और इससे ज्यादा मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाऊंगा। महराज साहब अगर ईमानदार है तो वो अपने कारा में जाके दिखाएं ईमानदारी। उन्होंने कारा में, हम गए हैं कैंपेनिंग करने, उनके पड़ोसी उनके खिलाफत करते हैं। उनकी नानी, सक्की नानी जो उसके ऊपर दावा कर रही है, क्या उसके ऊपर महराज साहब ने सफाई दी? बताएं आप मुझे। मैं सवाल करता हूं महराज साहब से, अगर वो इतने ईमानदार है, क्या उन्होंने अपनी नानी के खिलाफ बताया, कोई भी बयान दिया? क्या जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, क्या उन्होंने ये सवाल पूछा महराज साहब पहले आप इसका क्लियरेंस करिए, फिर उसके बाद आप हमारे खालिद साहब के ऊपर उंगली उठाइए? तो इसके बाद मैं ज्यादा अगर कुछ कहूंगा तो ये बड़ा डीपली चले जाएगा, ये बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो मैं अपने नजीब साहब से अर्ज करता हूं वो इसके ऊपर आगे रोशनी डालेंगे। देखिए, इस टाइम पे जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये बेसिकली कोई पॉलिटिकल हाइप के लिए नहीं हुई है, ये किसी पार्टी को हाइप देने के लिए नहीं हुई है। बेसिकली इस टाइम पे हमारे शहर के, हमारे डोडा शहर के हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हम सब के, हमारी माओं के, हमारी बहनों के, सब के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हम सब इस टाइम इन्वॉल्व हो गए इस सिचुएशन में कि हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या स्टेप लें। और हम इस चीज़ से हमने हमारे बड़ों ने हमें रोका हुआ है इस टाइम पे कि आप कोई ऐसा स्टेप ना लें कि एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए यहाँ पे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील कर रहे हैं, आप प्लीज़ आप इस मैटर को देखें। महराज मलिक ने बहुत गलत बयानी की हुई है, उसने किसी हमारे पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये बात नहीं बोली है। हम इसको एज ए हमारे इमाम हैं, हमारे कायद हैं, जो उनका फरमान होगा वो हमारे सर पे है। उन्होंने उनके लिए बहुत गलत बातें बोली है, बहुत गलत बयानी की हुई है, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी भी हद तक हम उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम वो फेस करेंगे, चाहे हमें आगे खुद को क्यों ना किसी मुसीबत में भी डालना पड़े। और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ पे बैठ के हम शहरियों को, हम जो इस जगह के लोग हैं, हम इस जगह के बाशिंदे, हमें ये बता रहे हैं कि आपके इमाम ऐसे, आपके इमाम वैसे। हमने अपने इमाम को चुना हुआ है, हम अपनी इमाम की तायद में हैं। हमें कोई नहीं बोल सकता है कि आपका इमाम ऐसा, आपका इमाम वैसा। उनकी जगहों के उनके इमाम हैं, वो उनको डिफेंड करें, वो उनको भरा बुला करें, हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। बट इस टाइम पे एक दीनी हैसियत से, एक शरई हैसियत से ये हमारा फर्ज बनता है और हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है ये कि हम अपने इमाम के साथ खड़े हैं, चाहे वो
हाँ, ये बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमारी इमाम से हमारी बात हुई। मैं यहाँ पे हम अपने लीडर का नाम नहीं बोलूँगा कि हमारे लीडर, मैं अपने इमाम की बात करूँगा। हमारी इमाम से हमारी बात हुई और हमारे इमाम ने हमें रोका हुआ है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको इंडिविजुअली उन्होंने फ़ोन करके, मैसेजेस करके कन्वे किया है कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा स्टेप ना लें कि जो है बात हद से आगे बिगड़ जाए। लेकिन उनकी बात हम मानते हो, जो हमने हमेशा उनकी बात मानी और हम आज भी वो बात मान रहे हैं। बट ये फॉर द लास्ट टाइम होगा कि हम कोई ऐसी बात टॉलरेट करेंगे, हम कोई ऐसी बात को हम जस्टिफाई हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट वो उस लेवल पे जा पहुंचे हैं, वो उस इल्यूजन में जा पहुंचे, वो उस बबल में जी रहे हैं जहाँ पे वो जन्नत और जहन्नम का फैसला कर रहे हैं। आप वो वीडियो खोलिए, आप वो वीडियो देखिए, हमारे कायद, हमारे इमाम के लिए वो ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं कि मैं उसको जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जाऊंगा। उसने अपने अल्लाह के इख्तियार भी खुद के पास रख लिए हुए हैं। तो ये नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, ये अब हम सबको कमेंट करना चाहिए। बियॉन्ड पार्टीज, बियॉन्ड एफिलिएशंस, बियॉन्ड एवरीथिंग हमें इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि एक बीइंग अ मुस्लिम वो ये इख्तियार खुद पे ले रहा है, वो ये इख्तियार अपनी खुदाई फैसले वो भी खुद पे ले रहा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप वो वीडियो इस पे क्रॉप करके ऐड कर सकते हैं कि उसने क्या ये बात बोली है कि मैं उसको भी जहन्नम से लेके जन्नत में लेके जाऊं। और भी कुछ लीडर्स की बात की हुई है। बट एज आई सेड कि ये एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं, हमारे इमाम की बात है और हम अपने इमाम के साथ खड़े हुए हैं। तो बाकी अब नजीर साहब आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल है, महराज भाई आप बच गए।